हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 परसेंटेज का और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, आज आपको पीडीएफ विद कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएगी। आप पीडीएफ को कल संडे रिवाइज करोगे। मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग करनी है चंडीगढ़, तो एक दिन आपको रिवाइज के लिए भी मिल गया और ऊपर से संडे भी है। उसके बाद मंडे को ना आपकी पूरी पीडीएफ की लाइव डाउट क्लास होगी। राइट, वो कैसे होगी क्लास के एंड में बताऊंगा, ध्यान से सुन के जाइएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज का भी उन्होंने बता दिया, अभी पंजाब ने जो सिलेबस है वो आ चुका है ना। सारा सिलेबस यही है, परसेंटेज, रेशोज, पार्टनरशिप, यही सारा सिलेबस है। टाइम एंड वर्क सारा यही सिलेबस है। मेंसुरेशन भी इंक्लूड कर दिए, पंजाब पटवारी के लिए भी मेंसुरेशन है। तो मैं मंडे को बता दूंगा मेंसुरेशन के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो कैसे अवेल करने हैं आपने, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम परसेंटेज को खत्म कर देंगे। पीडीएफ विद कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपके पास आ जाएगी। कल आपने परसेंटेज की धज्जियां उड़ानी है, अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। देन आपके पास डाउट क्लास होगी जिसमें आप डिस्कशन करोगे उन क्वेश्चंस की जो क्लास में नहीं हुए या कोई प्रॉब्लम आई हो। देन हम रेशो पे मूव ऑन करेंगे। थोड़ा स्लो चलूंगा। परसेंटेज रेशो के बाद मैंने पार्टनरशिप को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि पार्टनरशिप में ये दो चैप्टर्स का ही यूज है और एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है पार्टनरशिप का भी। तो हमारा इस मंथ के एंड तक यानी अगले 10 दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। मतलब 30 जून तक हमारे परसेंटेज, रेशो, पार्टनरशिप कंप्लीट भी हो जाएंगे, उनके डाउट क्लासेस भी हो जाएंगे, उनके पीडीएफ भी आ जाएंगे। अब तक थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूं, लेक्चर 1.5 आवर से ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कंटेंट काफी है और मैं चाहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत ना पड़े। राइट, और हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। देखो, जो बच्चा 2 घंटे में परसेंटेज पढ़ रहा है, हम 7-8 घंटे में परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम पेपर में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो प्लीज स्लो रहिए, अच्छे से रहिए, साथ साथ चलिए, बढ़िया से करवाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास भी थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। 2 महीने का हमारा ये बैच है, 7 से 8:30 हमारे टाइमिंग्स हैं। मेंसुरेशन के लिए मैं आपको मंडे अनाउंस करूंगा लेक्चर्स कैसे अवेल करने हैं। अगर कोई बच्चा पुराना है, उसके पास टाइम है, उसको मेंसुरेशन करनी है, बिगिनर्स को मैं प्रेफर नहीं करूंगा अभी एकदम से मेंसुरेशन की तरफ जाएं। प्लीज आई रिक्वेस्ट, वेट कीजिएगा कुछ दिन, बट मैं आपको लेक्चर्स दे दूंगा कि आप मेंसुरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सेपरेट हमारी प्लेलिस्ट में नहीं होगा, ठीक है। डे 4 लेक्चर नंबर 4 परसेंटेज। आज क्लास के एंड में सुनकर जाइएगा। आपको डाउट क्लास की जो लाइव डाउट क्लास होगी वो कैसे लगानी है, उसके लिए क्या करना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पर पहले आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इतनी मेहनत जो की थी कि कई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस या टफ लेवल क्वेश्चंस भी बिगिनर्स बच्चे से होने लग जाएंगे। आज मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा। राइट, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, ये जस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक्स में पढ़े हुए हैं। मुझे इन पे काम करना है थोड़ा। राइट, इनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफी बुक्स में RS अग्रवाल और कई बुक्स में पढ़े हुए हैं। राइट, और पेपर में आने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसके प्रॉपर वाले क्वेश्चंस मैं आपको आज करवाऊंगा, ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो कि मैं इतना टाइम क्यों लेता हूं कंसेप्ट पे। राइट, आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन जो हम सोच भी नहीं सकते हमसे होने लगेंगे। देन कुछ और टाइप्स हैं जो मैं कवर अप कर दूंगा आज क्लास के एंड तक, ठीक है। तो इलेक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। पहली स्टेटमेंट पढ़िएगा एक बार अच्छे से, फिर मैं समझाता हूं, ध्यान से पढ़िए। इन अ कॉलेज इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ये मैं खुद ही करवाऊंगा एक बार, 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड। कहता है एक इलेक्शन हुआ जिसमें 20% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड है, ठीक है। वन गॉट 88% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, एक को टोटल वैलिड वोट्स का 88% मिला, ठीक है। उसको 88% किसका मिला? वैलिड वोट्स का। टोटल वोट्स आपको दी हुई हैं, आपसे पूछिए कि दूसरे कैंडिडेट को वैलिड वोट्स कितनी मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, अल्सर हो रखे हैं, वो भी टंग पे हो रखे हैं, बिल्कुल बाहर हो रखा है, तो बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, मैनेज कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि अच्छे से ही बोलूं मैं, ठीक है। पर लेक्चर आज लेना जरूरी है ताकि कल आप पीडीएफ रिवाइज कर लो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन की एक खास बात है, आपको टोटल वोट्स पता है। देखो 20% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगले 2-3 क्वेश्चन आपको ये सिखाएंगे कि क्वांट में डील कैसे करते हैं, ठीक है। 20% वोट्स इनवैलिड है। इनवैलिड वोट्स किस में से होंगी? टोटल वोट्स में से, जो आपको गिवन है। तो बेसिकली इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है।
तो कल मैं एक बात बोल रहा था यार, अगर एक पता है कि एक नंबर है 600, उसका 10% बढ़ाना है, मेरी सैलरी 600 है, बॉस बोले सैलरी बढ़ा दूंगा तेरी 20%, तो मैं बढ़ा लूंगा, मैं क्वेश्चन थोड़ी बनाऊंगा, है ना, मैं 600 का 20% बढ़ा दूंगा। उसी तरह से यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जब गिवन हो तो परसेंटेज सीधी लगाते हैं। तो 10,000 वोट्स है, राइट, इसका 20% इनवैलिड है। इसका 20% कितना होगा? 2000। 10% कितना होता है? 1000। 20% कितना होता है? 2000। तो इसका 20% इनवैलिड है। तो वैलिड वोट्स कितनी हुई? 8000, राइट। तो 8000 क्या होंगी? वैलिड वोट्स। कहता टोटल वोट्स 10,000 है, जिसमें से 20% वोट्स इनवैलिड है। ठीक है, 20% वोट्स क्या हैं? इनवैलिड है। तो वैलिड वोट्स कितनी होंगी आपके पास? 8000, राइट। अब अगर वो वैलिड वोट्स की बात करेगा तो वो अपने आप में 100% होती। वैलिड वोट्स जो हैं वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कहता जो वन विनर होगा, डेफिनेटली विनर को 88% मिलता है। किसका? वैलिड वोट्स का। विनर को 88% किसका मिलता है? वैलिड वोट्स का। तो विनर जो है वो 88% ले रहा है। किसका? वैलिड वोट्स का। तो दूसरा कितने परसेंट ले रहा होगा? 12%। दूसरा कितने परसेंट ले रहा होगा? 12%, क्योंकि वैलिड वोट्स अपने आप में 100% होती है। विनर 88% किसका ले रहा है? वैलिड वोट्स का। तो दूसरा कितने ले रहा होगा? 12%। तो 12% कितना होगा इसका? इसका 12% कितना होगा? 10% 800, 2% 16, तो कितना आ जाएगा? 2% 160, तो कितना आ जाएगा? 960। क्लियर? यानी मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान देना। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, सुनो ध्यान से। देखो टोटल वोट्स 10,000 है, जिसमें से 20% इनवैलिड है, तो 2000 इनवैलिड है। तो जो वैलिड वोट्स होंगी वो होंगी 8000। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहता उनमें से जो एक कैंडिडेट है, दो ही कैंडिडेट है, उसने मेंशन किया था, एक कैंडिडेट को 88% मिलता है। किसका? वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स 100% होती हैं। अगर विनर को इसका 88 मिला है तो दूसरे को इसका 12% मिला होगा, राइट। मुझसे क्या पूछा है? दूसरे कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली? तो 12% कितना होता है 8000 का? 12% ऑफ 8000 कितना होगा? 960, 960। ठीक है, 960। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन है इजी बेस पे, ये पेपर में आने के चांसेस कम है, क्योंकि कोई भी कर लेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू गिवन है। अब खेल क्या होगा? कल की जो मेहनत करवाई वो काम कैसे आएगी? जब आपको पेपर में ये दिया होगा और ये पूछा होगा, इनिशियल वैल्यू गिवन ना हो वही क्वांट का क्वेश्चन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनिशियल वैल्यू गिवन ना हो वही क्वांट का असली क्वेश्चन होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इनिशियल वैल्यू यानी प्रिंसिपल ना दिया हो, दिमाग तो तभी लगेगा, क्योंकि ब्याज जिस पे लगनी है वो गिवन ना हो, प्रॉफिट जिस पे होना है वो गिवन ना हो, परसेंटेज जिस पे लगनी है वो गिवन ना हो, तब आपको एक्स की जरूरत पड़ती है। और मैं चाहूंगा अब आप अपना दिमाग यूज करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो है टफ, लेकिन आप बन चुके हो। अब अगर आप सक्सेसिव की क्लास लगा के आए हो ना, तो अब सक्सेसिव नहीं आने वाला, राइट, बट लिंक वही चीज होगी, इक्वेशन, राइट। अगर आप इक्वेशन डाल दिए तो आपका टाइम भी सेव रहेगा और आप एक नया क्वेश्चन अपने हाथ से करोगे। ये क्लियर है सभी को? राइट, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। 10,000 वोट्स है, 20% कहता वैलिड है, ठीक है, 20% इनवैलिड है, तो 8000 वैलिड हुई। 8000 का एक ले रहा है 88%, तो वैलिड वोट्स तो 100% होती है, तो दूसरा 12% लेगा, तो 8000 का 12% निकालना था, तो 12% 8000 का कितना होता है? 960। कैलकुलेशन कर लो, 12% ऑफ 8000। गॉट इट? अब प्लीज उम्मीद करूंगा चैट सेक्शन में आप लोगों के आंसर्स हो, राइट, सॉरी, उम्मीद करूंगा चैट सेक्शन में आप लोगों के आंसर्स हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। कहता है दो कैंडिडेट के बीच में ना इलेक्शन हुआ। RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये फिक्स क्वेश्चन है, बड़ा पुराना क्वेश्चन है। दो कैंडिडेट के बीच में बच्चों इलेक्शन हो गया। कहता 75% लोगों ने ना सिर्फ वोट्स डाली हैं, सिर्फ 75% ने डाली हैं वोट्स। कहता जिन्होंने डाली है ना
वो अपने आप में 100% होंगे। जिन्होंने डाली है उसका 2% इनवैलिड था। आई रिपीट, जिन्होंने डाली है आउट ऑफ विच उसका 2% इनवैलिड था, तो उसका कितना परसेंट वैलिड होगा? उसका 98% वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने डाली है वो अपने आप में 100% हो गए। उसके बाद कहता एक कैंडिडेट को ना 5261 वोट्स मिली हैं और उसको जो वोट्स मिली है ना वो वैलिड वोट्स का 75% है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दैट इलेक्शन वाज, तो पिछले क्वेश्चन में जो 10,000 दिया हुआ था ना वो पूछा हुआ है। लगाओ दिमाग, आंसर आएगा। ट्राई कीजिए, शायद आप में से काफी बच्चों का आंसर आएगा। अगर कल की क्लास को समझा है और आज की क्लास में मेरी बातों को पकड़ा है तो ये क्वेश्चन आप शायद अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने आपकी कैपेबिलिटी बनानी है नए क्वेश्चंस करने की। सेम तो करवा ही देंगे हम, पेपर में तो छोड़ेंगे नहीं। पंजाब जॉब्स में चांसेस हैं कि जो पढ़ा रहा हूं उनमें से काफी आ जाएगा, बट हमें बेस बनाना है क्योंकि कुछ भी आए हमें उसको डील करने के लिए वर्कआउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए डिस्कस करते हैं। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर रहेगा 16,800। इवन वैल्यूज भी सेम ली मैंने इसमें। इसका आंसर रहेगा 16,800। लेकिन आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना है, सुनना ध्यान से। 75% लोग वोट डालने गए टोटल में से। क्या आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पता थे? नहीं, वो तो निकालने थे। तो मैंने मान ली x, मैंने क्या मान ली x कि x जो है ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। क्वांट का एक रूल है, जो चीज पूछे उसको x मान लो। ठीक है, 100 नहीं मान सकते, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन है। ठीक है, द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज x। ठीक, अब इसमें से 75% डालने गए, तो ये वो लोग हैं जो डालने गए। x वो है जो नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट लिस्ट। एक लिस्ट तैयार होती है ना कि इतने लोग वोटर डालेंगे, पर सारे तो जाते नहीं है, तो उसका 75% डालने गए, तो उसका 75% निकलेगा। तो जो भी वैल्यू बनेगी वो वैल्यू है, ये वो लोग हैं जो डालने गए। ये पूरा अपने आप में 100% है। अब जो डालने गए हैं, देखो इनवैलिड तो उन्हीं में से होगी ना जो डालने गए। जो डालने गए हैं वो अपने आप में 100% है, उसका 2% इनवैलिड है, उसका 2% आउट ऑफ विच, तो इस पूरे का 2% इनवैलिड है। ये पूरा अपने आप में 100% होता है, तो इसका 98% वैलिड होगा। तो ये आपके पास आ गई वैलिड वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x, उसका 75% निकालूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी जो वोट्स डालने गए थे, यानी ये वाली। अब इस पूरे का 2% निकाल दो तो वो इनवैलिड है, तो इस पूरे का 98% वैलिड है। तो दीज आर द वैलिड वोट्स। इसको बेस बोलते हैं बच्चों। अगर ये पकड़ लिए ना तो आने वाले कई चैप्टर्स में आप स्ट्रांग रहोगे। और आप याद रखना, मेरे सेशंस के बाद आप पंजाब जॉब्स में क्वांट में एक डिफरेंट बच्चे हो। मेरे को काफी बच्चे इधर उधर के मैसेज करे जा रहे हैं, सर ये क्वेश्चन करा दो, वो क्वेश्चन करा दो। प्लीज मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। एक ही बंदा हूं, एक ही सिस्टम से चल सकता हूं, ठीक है, प्रॉपर काम दे रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरी बात मानो, ट्रस्ट करो। 6 महीने मेरे लिए, राइट। आप पेपर्स में रिजल्ट्स देखोगे, आप पेपर में डिफरेंस देखोगे अपने आप में, और आप बाकियों से अलग होगे। हम टाइम ले रहे हैं यार, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम टाइम ले रहे हैं, हम डिटेल में जा रहे हैं।
ठीक है। और उसका फायदा होता है, याद रखना, 6 चैप्टर ढंग से करने के बजाय 12 चैप्टर भाग भाग के करोगे तो वो 6 चैप्टर ज्यादा इफेक्टिव होंगे, और ये सच है क्वांट में। ठीक है, तो आराम से चलना, वैसे हम पूरा कर देंगे सिलेबस। पटवारी की डेट अनाउंस हुई है ना 8 अगस्त को, उसके लिए मेंसुरेशन ही चाहिए ना, वो तो मैं पहले ही दे दूंगा आप लोगों को। उसके बाद के पेपर उसके बाद है ना, 30 जुलाई तक तो आपके मेन चैप्टर सारे खत्म हो चुके होंगे, मेन चैप्टर्स, राइट, जो स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है कि जो एक कैंडिडेट है उसकी ये वोट्स हैं, जो वैलिड वोट्स का 75% है, वैलिड वोट्स का 75% उस कैंडिडेट की वोट्स हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे वो 10% खर्च रहा था तो 90% बचता था, क्योंकि बचा हुआ वैल्यू दिया होता था। यहां पे बचा हुआ वैल्यू नहीं दिया हुआ, उस कैंडिडेट की वोट्स दी हुई है जो वैलिड वोट्स का 75% है। और आपको लगेगा कि इसमें कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, ट्रस्ट मी, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होगी, वो मैं करके दिखाऊंगा। बस आपको ये समझना है, आपको क्वांट का खेल समझना है हर चैप्टर में कि यार इनिशियल वैल्यू दी होगी, इनिशियल वैल्यू दी होगी, अगर इनिशियल वैल्यू अगर दी होगी तो सीधा खेलना है क्वेश्चन में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो एसआईसी हो। लेकिन अगर इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होगी, जो कि 90% केसेस में होगा, तब आपको अपना बेस यूज करना है, और ये आपका बेस है, राइट। कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू होती है 3/4, ये 98/100, चार्ट में इसकी वैल्यू लिखवाई थी 3/4, नहीं तो 75/100 काट लो, 9 के टेबल पे उड़ा दो इसको, 9 1 जा 9, 0 2 पे गया 18, 81, 1029, ये 49/50 हो गया। 7 के टेबल पे 7, मुझे कैसे पता लगा 7 49 का टेबल है, 7 1 जा 7, 32, 4 पे गया 28, 49, 7 पे गया 21, 21 इंटू 8, 21 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4 5 200, 200 4 800, 800 इंटू 21 16,800, आंसर आ जाएगा आपके पास। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, मुझे पता है बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन की भी प्रॉब्लम है, काफी डिमांड आई है सिंप्लीफिकेशन करवा दो, थोड़ा सा वेट कर लो, 2-3 चैप्टर होने दो, मैं खुद करवा दूंगा, एक बार बच्चों को समझ आ जाए। मेरी स्ट्रेंथ ना चैप्टर्स है, मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो चैप्टर्स हैं, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पहले करवाना चाहता हूँ। और आपको भी पता है पेपर में सिंप्लीफिकेशन उतनी नहीं आनी जितने चैप्टर्स आने हैं, पर हाँ टेबल्स प्लस माइनस इन पे मैं काम करवाऊंगा पक्का, एक सेशन तो पक्का ही लूंगा। वैसे भी सिंप्लीफिकेशन मैंने लेनी है 15 दिन बाद, बट एक सेशन बीच में सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशंस के लिए भी लूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे तेज की जा सकती है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन मुझे नहीं पता थे, मैंने मान लिया X। कहता जो वोटर्स थे इलेक्शन में, जो लिस्ट बनी थी उसमें से सिर्फ 75% डालने गए। तो आप खुद सोचो, लिस्ट का 75% निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी जो वोट्स डालने गए। अब जो डालने गए वैलिड इनवैलिड उसी में से होगा, जो डालने गए वो अपने आप में 100% होंगे, उसका 2% इनवैलिड है तो उसका 98% वैलिड है। मुझे तो वैलिड वोट से मतलब है ना, मुझे वैलिड वोट से क्यों मतलब है, क्योंकि उनमें से एक कैंडिडेट को 75% मिल रहा है वैलिड वोट्स का, तो ये वैलिड वोट्स हैं तो इसका 75% मिल रहा है उसको, तो दैट इज इक्वल टू 9261। कैलकुलेशन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आर.एस. अग्रवाल की बुक में सेम वैल्यूज हैं, आपको मिल जाएंगी इस क्वेश्चन की, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिल जाएंगे इस क्वेश्चन की, तो दैट इज एक्स आपके पास आ जाएगा 16800। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? या किसी भी और बुक में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3/4 98/100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन की क्वालिटी वही होती है जब इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होती। एक और करवाना चाहूंगा, अब आपको समझ आ रहा होगा कि कल जो पढ़ाया था वो कैसे यूज होता है। टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं और आपके हाथ से आधे तो हो रहे होंगे, नहीं भी हो रहे होंगे तो समझ तो आ रहे होंगे, राइट। तो बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन और दूंगा, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें हल्की सी ट्रिक है, आपको वो ट्रिक पहचाननी है, राइट। आपको ये ट्रिक पहचाननी है, ध्यान से पढ़िएगा। आपको गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या है। जो पूछा है दैट इज इनिशियल वैल्यू, जो गिवन नहीं है उसको तो एक्स मानना ही पड़ेगा, लेकिन जो गिवन है वो क्या है वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए।
10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। कहता 10% तो वोटें डालने नहीं गए, 10% जो डालने गए थे उसका 10% इनवैलिड है, और सक्सेसफुल कैंडिडेट को 54% मिली है वोट्स और वो 1620 वोट से जीता है। द नंबर ऑफ वोटर्स इन दैट एनरोल्ड ऑन दैट लिस्ट वाज। चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 1 याद करो, इलेक्टेड बाय वाला क्वेश्चन। इलेक्टेड बाय का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन देयर वोट्स, दैट इज लेक्चर नंबर 1। एक इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो अभी करके आए हैं, दोनों को कर दिया मिक्स और डाल दिया एक क्वेश्चन में और जज किया कितने बच्चे पेपर में करेंगे। इसी को ही एप्टीट्यूड बोलते हैं, इसी को ही एप्टीट्यूड बोलते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चंस और दिखाऊंगा, ये रैंडम क्वेश्चंस हैं बच्चों, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बेस बन रहा है और बेस टाइम से बनता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है क्वांट में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, करवाते हैं। फिर वही बात, नंबर ऑफ वोटर्स नहीं पता थे, मैंने मान लिया x। द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वाज x। कहता 10% वोटर्स इलेक्शन में जाते ही नहीं है, तो कितने गए? 90%। ये वो लोग हैं जो वोट्स डालने गए थे। x वो है जो टोटल लिस्ट है, उसका 10% निकाल दो तो उसका 90% जो है जो वोट डालने गए थे, जो वोट डालने गए थे, ठीक है, राइट। ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए थे। अब जो वोट डालने गए हैं उसका 10% जो है वो इनवैलिड है। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड, जो पोल करके आए हैं वो ये हैं, उसका ये पूरा 100% है, उसका 10% इनवैलिड है, तो इसका 90% वैलिड होगा, ठीक है, इसका 90% वैलिड होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे? वैलिड वोट्स। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। टोटल जो है हमारे पास x है, x मेरे पास क्या है? x है नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट वाज, राइट। उसका 10% वोट्स डालने ही नहीं गए, तो वो ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वोट्स डालने गए हैं। इसका 10% इनवैलिड है, तो इसका 90% वैलिड होगा। तो ये हैं हमारे पास वैलिड वोट्स। अब खेल यहां से शुरू होता है। विनर ले रहा है 54% किसका? वैलिड वोट्स का। विनर इसका 54% ले रहा है। ये अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। तो अगर आप में से किसी ने 54% को इसके इक्वल रखा है तो मुझसे डांट खाएगा, क्योंकि आपको विनर की वोट्स नहीं दी हुई, आपको दिया हुआ है 1620 वोट्स, वो लूजर से ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर विनर 54% ले रहा है इसका, तो लूजर 46% ले रहा है इसका।
पूरे का मतलब ये पूरी वैलिड वोट्स है। तो विनर की वोट्स नहीं गिवन है, लूजर की वोट्स नहीं गिवन है, मुझे क्या गिवन है, दोनों का डिफरेंस। तो विनर और लूजर का डिफरेंस कितना है, विनर और लूजर का डिफरेंस है 8%। विनर 54% ले रहा है किसका, वैलिड वोट्स का। लूजर 46% ले रहा होगा किसका, वैलिड वोट्स का, क्योंकि वैलिड वोट्स अपने आप में 100% होती है। तो विनर लूजर से कितना परसेंट ज्यादा ले रहा है, 8%। किसका, वैलिड वोट्स का। तो मैं रिपीट करूंगा, एग्जैक्ट इक्वेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट लिस्ट वाज x। 10% डालने नहीं गए तो ये वो लोग हैं जो डालने गए, 10% इनवैलिड है तो ये वो वोट्स है जो वैलिड है। अब इसका 54% विनर का है और इसी का ही 46% लूजर का है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। तो 54 माइनस 46, 8% आपको दिया हुआ है 1620। इसको समझिए, इसको समझिए, लगाइए दिमाग। आपको 1620 क्या दिया हुआ है, विनर लूजर से कितनी वोट्स ज्यादा ले रहा है, दैट इज लेक्चर नंबर 1, वॉन बाय मतलब इलेक्टेड बाय। तो विनर 54% ले रहा है इसका, लूजर 46% ले रहा है इसका, ये तो कॉमन आ जाएगा। 54 माइनस 46 इज 8%, क्योंकि हमें जो वोट्स गिवन है वो गिवन है विनर की लूजर से कितनी ज्यादा हैं। ट्रिक था इस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन नहीं था, ये चेंज था। और ये भी किताबों में मिलेगा आपको, पेपर में मिलेगा आपको, आप खुद सोच सकते हो, आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। तो 8% कहां से आया, 54 माइनस 46, क्योंकि विनर को 54% मिलता है वैलिड वोट्स का, ये वैलिड वोट्स है बच्चों, ये अपने आप में 100% है। तो दूसरे को, विनर को 54% मिलता है वैलिड वोट्स का, तो दूसरे को 46% मिलेगा। तो विनर लूजर से कितने परसेंट वोट ज्यादा ले रहा है, 8%। 8% किसका, वैलिड वोट्स का, विच इज इक्वल टू 1620। कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं होगी, काट वाट लो बच्चों। ये 90/100, 90/100, 9 के टेबल खत्म हो जाएगा, 9 के टेबल पे कट जाएगा। 50 × 5, 25, 2 zeros, कहां गया 25,000 आंसर है। तो देखो कैसे कनेक्शन बना रहा हूं, आपके सामने है क्वेश्चंस का, कैसे कनेक्शन बन रहा है। टाइम देने से ही डेवलपमेंट होती है। देखो मैं आपको परसेंटेज 2 लेक्चर में खत्म कर दूं, है ना, आपको लगेगा सर ने तो बढ़िया पढ़ाया तो भी अच्छा ही होगा, पर कंटेंट कम होगा। ये बात को आपको समझना है, कंटेंट ज्यादा करना है हमें, क्वेश्चन ज्यादा क्लास में कवर अप होंगे, पीडीएफ में ज्यादा कवर अप होंगे, बेस ज्यादा अच्छा बनेगा, बेस ज्यादा अच्छा बनेगा। एंड ट्रस्ट में आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको रीजनिंग में करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग मेरे हिसाब से, पंजाब के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। आप जीके पे करो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट को इक्वालिटी दोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। क्वांट को टाइम दो, क्वांट काफी बच्चों का वीक है, उसको टाइम दो, राइट। आपको अभी सिलेबस में मेंशन है, सारे सिलेबस में मेंशन है कि सारे चैप्टर्स ही आने हैं, परसेंटेज, रेशियो सारा लिखा हुआ था। मैंने अभी एक्सरसाइज का वो पढ़ा था, सिलेबस पढ़ा था, सारा ही लिखा हुआ ऑलमोस्ट, कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। तो कुछ नहीं करने के लिए आपको साथ साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, राइट। इलेक्टेड बाय 8% इज डिफरेंस, 8% ऑफ द वैलिड वोट्स, दिस इज वैलिड वोट्स। आपको ये समझना पड़ेगा बस कि x क्या माना, टोटल लिस्ट, उसका 90% ये वो लोग हैं जो डालने गए हैं, ये वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट्स का विनर ले रहा है 54, तो लूजर ले रहा है 46, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 8% ऑफ द वैलिड वोट्स इज 1620, क्योंकि जो वोट्स मिलेंगी वो तो वैलिड में ही मिलेंगी ना, विनर और लूजर को। क्लियर है सभी को, क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था ना। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करवा रहा हूँ, टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, राइट। मुझे मेरे जो एडिटिंग करता है उसने भी मुझे बोला कि लेक्चर थोड़े छोटे लो, एंगेजमेंट कम होती है, और होती भी है, राइट। 20 मिनट की वीडियो पे ज्यादा रश होता है, राइट। ये सर्वे भी हैं कि आजकल 7 मिनट से ज्यादा ऑन एन एवरेज लोग टिकते नहीं है किसी वीडियो पे। पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले आधा घंटा का सर्वे था। ये मैं वो मार्केटिंग में जीनियस है तो उसने मुझे सजेशन दिया, तो मैंने बोला यार मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, ढंग से ही पढ़ाऊंगा। ये भी मेरा दिल नहीं मानता कुछ बीच में छोड़ूं, छूट जाता है फिर भी, क्योंकि पंजाब के जॉब्स के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं कर सकता हूँ कि ठीक है यार, बट मैं तो ढंग से ही पढ़ाऊंगा, चाहे लास्ट में 20 बच्चे ही टिके, बट रेगुलर टिकने चाहिए ताकि उन 20 का तो सिलेक्शन मिले, राइट। बस रेगुलर रहो, मत सोचो कि 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है, आपका फायदा है बच्चों, आपका भला है। कल को एक्स्ट्रा बुक्स भी तो पढ़ोगे ना, आप क्यों नहीं यहाँ पे सॉल्व करते हो, आप क्यों नहीं पीडीएफ में सॉल्व करते हो, आप क्यों नहीं साथ साथ डाउट क्लासेस लगाते हो। क्वांट का टाइम टेबल मुझे दे दो, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ बस साथ साथ चलते रहो। आपका पेपर अगर अगस्त में भी होगा ना, आपकी रिवीजन साथ साथ करवाता जाऊंगा, 2-2 दिन बाद आपको मैं एक दिन का टाइम भी दे दिया करूंगा 6 दिन में कि यार अब रिवाइज कर लो, राइट। तो साथ साथ करते रहो, आपको डाउट क्लासेस भी मिलेंगे। एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन ढूंढ के लाऊं मैं,
कनेक्ट हो रहा है एक्चुअली जो हमने पढ़ा है। बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख के पेपर में, नया बच्चा तो वैसे ही सोचता है पता नहीं क्या आ गया, पर ये आपके लायक है क्वेश्चन, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। और क्या होती है, और को कुछ भी मान लो एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ा, उसमें से अलॉय निकलेगा। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, राइट। साइंस वालों को तो ज्यादा पता होता है। खैर, अब अलॉय को आगे तोड़ोगे तो उसमें आयरन निकलेगा। बस वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, आगे का आगे आगे, जैसे टोटल लिस्ट बनती है, फिर कुछ परसेंट डालने जाते हैं, जो डालने जाते हैं उनमें से कुछ परसेंट वैलिड होते हैं, वैसे वाला क्वेश्चन है ये। और है, और को तोड़ोगे तो अलॉय निकलेगा, अलॉय को तोड़ोगे तो आयरन निकलेगा, या अलॉय में आयरन होगा, राइट। कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये, ट्राई कीजिए। इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है आपको, इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन वैसे ही बेसिक में। An ore contains 25% of an alloy that has 90% iron। एक और में 25% अलॉय है और उस अलॉय में 90% आयरन है। उसके अलावा कहता है जो बची हुई ओर है उसमें कोई आयरन वायरन नहीं है, ठीक है। तो टोटल अगर 180 kg आयरन ऑब्टेन करना है तो क्वांटिटी ऑफ ओर नीडेड इज अप्रोक्सीमेटली नहीं बताना, एग्जैक्टली आंसर ही आएगा, एग्जैक्टली आंसर ही आएगा। ऑप्शंस है 30, 400, 800, 500, 125 आंसर। चलो ट्राई कीजिए। और को x मान लीजिए, x का 90%, x का 25% अलॉय है, तो मुझे तो अलॉय ही चाहिए ना, क्योंकि आयरन तो अलॉय में मिलेगी, उसमें 90% आयरन है। चलिए डिस्कस करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन यहाँ कनेक्ट हो रहा है एक्चुअली। और बेसिकली एक पत्थर सा होगा, उसको तोड़ोगे तो उसमें कुछ परसेंट अलॉय निकलेगा, तो 25% अलॉय निकला। मैंने मान लिया और जो है वो x थी, उसमें 25% अलॉय है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा? आप सोचोगे 75% क्यों नहीं लिया, उसमें तो आयरन है ही नहीं, आयरन तो अलॉय में। गिवन क्या है वो जरूर पढ़ लिया करो, गिवन है आयरन और आयरन अलॉय में, तो x क्या है? और उसका 25% अलॉय है, तो ये आपके पास अलॉय आ जाएगा। ये पूरा अपने आप में 100% है। अब पूरे अलॉय में 90% आयरन है, तो 90% ऑफ द अलॉय, दिस इज अलॉय, दिस इज ओर का 25% अलॉय, 90% ऑफ द अलॉय इज आयरन एंड आयरन इज गिवन, दैट इज हाउ मच? 180 kg। और उसने मेंशन किया था बचे हुए पार्ट में आयरन नहीं है, ठीक है। तो 90% इज 9/10, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4। कैलकुलेशन देखो कितनी कम है, कैलकुलेशन देखो कितनी कम है। तो एक कटा 20, तो x कितना आ गया? 20 × 4 × 0। तो आप देख सकते हो कितनी कम कैलकुलेशन है, राइट। तो अगर आपका बेस अच्छा होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन पहली बार में आपको अजीब लगते हैं, राइट। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके बच्चे के दिमाग में कई चीजें आती हैं। देखो ऐसा है, और को x माना, जो चीज पूछी है उसको x माना, उसमें 25% अलॉय है, तो डेफिनेटली 75% जो होगा वो पार्ट होगा जिसमें अलॉय नहीं होगा, है ना। अब इसमें अलॉय में, ये अलॉय है, इसका 90% आयरन है। अब इसमें तो आयरन है नहीं, उसने मेंशन किया, तो 0%। तो ये
प्लस ये, इसमें तो 0% आयरन, टोटल आयरन दिए हुए 180, तो ये तो 0 बन जाएगा ना, किसी भी चीज का 0% निकालोगे तो 0 ही बन जाएगा। तो इसको इसलिए नहीं लिया था मैंने। कल को ये भी कह सकता था दूसरे पार्ट में 10% आयरन है तो मैं 10 लिख देता। इक्वेशन का ये फायदा होता है, राइट। लेकिन उसमें आयरन नहीं था तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, और एक था उसका इस पूरे का 25% निकालोगे तो अलॉय आएगा। ये मेरे पास आ गया अलॉय पूरा, इसका 25% निकल के जो भी वैल्यू बनेगी वो अलॉय होगा, अपने आप में 100% होगा। उसने कहा अलॉय हैज 90% आयरन, अलॉय का 90% आयरन है, और आयरन ही तो गिवन है। स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, आप क्रैमिंग नहीं कर सकते, आयरन ही तो गिवन है। दैट्स ऑल। इसको सॉल्व करके x 800 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे थे, मतलब अच्छे वाले क्वेश्चंस थे, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस ही थे, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे, पर अच्छे वाले क्वेश्चंस थे जो सक्सेसिव में जो इक्वेशंस बनाई जाते थे उसको लिंक कर रहे थे। हालांकि वो पार्ट अलग था, उसमें से निकाला जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा अलग था, बट लिंक वैसे ही बन रहा है कि इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है। इनका जो कॉमन पार्ट है ना, इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है, राइट। और गिवन नहीं है। और गिवन हो, मैं बोलूं 1000 किलो की और है, उसमें 25% लोहे है, तो आप बोलोगे 250 लोहे है, और मैं आपको बोलूं जो 250 लोहे है उसमें 10% आयरन है, आप बोलोगे 25 आयरन होगी, खत्म बात होगी। बात यह है कि आयरन दियो और पूछो, बात यह है कि टोटल लिस्ट पूछियो, वोट्स दियो जो विनर को मिली है, तब बनता है ये क्वेश्चन अच्छा। क्लियर है, क्लियर है। अब हम कुछ छोटी छोटी टाइप्स है, नेट इफेक्ट, इनडायरेक्ट वेरिएशन, उस पर आज के सेशन में काम करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन जो टाइप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके भी पेट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, राइट। तो डिस्कस करते हैं नेट इफेक्ट को। नेट इफेक्ट क्या है अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेट इफेक्ट तो पहली बार इस चैप्टर में एक मेथड आ रहा है, लेकिन वो भी समझाऊंगा कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपको अगर कोई मेथड यूज करना हो ना लाइफ में, तो उसका मतलब क्लियर करना है कि वो यूज क्यों किया, उसका फायदा क्या है और यूज कहां करना है। पहला पॉइंट, नेट इफेक्ट का मतलब क्या है। नेट इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आया, किसी भी चीज में ओवरऑल इफेक्टिव कितने परसेंट का चेंज आया, उसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, ओवरऑल मतलब टोटल चेंज, राइट। इसको नोट कर लो। नेट इफेक्ट का मतलब ये है ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। इसको यूज वहां करेंगे जहां पे हमसे ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज पूछा होगा। इसको यूज कब करते हैं, इसको यूज करते हैं, पहला पॉइंट, केस ऑफ सक्सेसिव। आप बोलोगे सर सक्सेसिव तो हमने अभी पढ़ा है। बच्चों वो भी वहां पे भी लग सकता था, लेकिन वहां पे एक्चुअल वैल्यूज गिवन है, राइट। तो नेट इफेक्ट है क्या वो भी बताने वाला हूं अभी। वहां पे एक्चुअल वैल्यूज गिवन होती है, इनमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं गिवन होगी, सिंपली परसेंटेज पूछी होगी, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेट इफेक्ट है क्या, किताबों में लिखा होता है नेट इफेक्ट जो है दैट इज x प्लस y प्लस xy बाय 100, और ये आपको बताएगा किसी भी चीज में ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आया। ओवरऑल मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल चेंज कितना आया। लाइक एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक नंबर है, वो पहले 20% बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 10% बढ़ा, तो बताइए ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना आया। तो नेट इफेक्ट कहता है पहली चीज x, दूसरी चीज y, अगर बढ़ा है तो प्लस लिखेंगे, अगर घटा होगा तो नीचे माइनस लिखेंगे। तो प्लस 20, 10, 20 इंटू 10 बाय 100, 30 प्लस 2। ओवरऑल आंसर कितना आया, 32 पॉजिटिव का आया, तो आप बोलोगे 32% इंक्रीज। आप बोलोगे 32% इंक्रीज। क्वेश्चन क्या होगा, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10, देन इंक्रीज बाय 10%। सक्सेसिव। फाइंड ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, नेट इफेक्ट बता देगा। जब सीआई का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब ये भी बताऊंगा ये बना कैसे, वहां पे ज्यादा समझ आएगा।
तो बताता हूं ये बनता कैसे है, राइट। फिलहाल नोट कर लो। अब मेरा दिमाग कहता है क्वेश्चन ये था, एक नंबर 20% बढ़ा, फिर जो बन गया उसका 10% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना चेंज आया, ये क्वेश्चन है। मेरा दिमाग ये कहता है, मैंने क्वांट पढ़ा हुआ है, मैंने परसेंटेज पढ़ी हुई है, कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं, मैं 100 मान के कर लेता हूं। मान लो एक नंबर 100 है, वो 20% बढ़ा, तो 100 का 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120। फिर जो बन गया उसका 10% बढ़ा, इसका 10% कितना होता है, 12, तो 12 और बढ़ा दो। तो ओवरऑल देखा जाए तो 100 वाली चीज 132 पे पहुंची, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया, 32। तो 100 मानकर भी कर सकते थे, ये मानकर भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों लिखवा रहे हो जब 100 मानकर हो सकता है। बच्चों एक जगह ना इसका फायदा है, एक जगह ये हमारा टाइम बचा के देगा, इसलिए यूज कर रहा हूं। सक्सेसिव का केस होगा, आप 100 मान के भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। एक्चुअल वैल्यू होगी तो हम क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे हम सक्सेसिव में करते थे। क्लियर है, क्लियर है। दोबारा देखिए, मान लो एक नंबर, पहला नेट इफेक्ट का मतलब क्या है, ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। इफेक्टिव मतलब ओवरऑल चेंज। यूज कब करना है, जब केस होगा सक्सेसिव का। मान लो एक नंबर 20% बढ़ गया, फिर 10% घट गया, तो बताओ उसमें ओवरऑल चेंज कितने परसेंट का आया। नेट इफेक्ट यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये होता है नेट इफेक्ट। ठीक है, पहली चीज x, दूसरी चीज y। 20% इंक्रीज है तो प्लस 20, 10% डिक्रीज है तो -10। ठीक है, थोड़ा ढंग से बोला नहीं जा रहा, मैंने बोला अल्सर्स हैं टंग पे, एक आधा है, अभी 1-2 दिन में चला जाएगा, बट मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आ गया 10, 2 इंटू -1 इज -2, 8 पॉजिटिव आया, तो आप बोलोगे ओवरऑल 8 पॉजिटिव आया, तो 8% इंक्रीज। ठीक है, आप 100 मानकर भी कर सकते हो। मान लो एक नंबर 100 है, इसका 20% बढ़ा दो, फिर 10% गिरा दो, इसका 10% गिरेगा, इसका 10% कितना होता है, 12 गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 108। तो 100 वाली चीज 108 पे आ गई, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया, 8%। तो चॉइस रहेगी आपकी, राइट। इसको यूज कर सकते हो, कई बार पॉइंट होते हैं तो यूज कर सकते हो। क्लियर है, पहला केस ऑफ सक्सेसिव। दूसरा बताता हूं, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। 20 सेकेंड है आपके पास। 2 सक्सेसिव इंक्रीज हैं 20% तो बताइए ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ। तो 2 सक्सेसिव इंक्रीज है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, नेट इफेक्ट लग जाएगा सक्सेसिव में, वैलिड होता है। प्लस 20, दोनों इंक्रीज है, प्लस 20 इंटू 20 बाय 100, राइट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 40 प्लस ये कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 44%। कितना आ जाएगा मेरे पास 44%। कितना आ जाएगा मेरे पास 44%। क्लियर है सभी को। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 44%। 100 मानकर भी कर सकते थे, 100 का 20% बढ़ाओ तो 120। अब 120 का 20% बढ़ाओ तो इसका 10% कितना होता है 12, 20% कितना होता है 24। तो 100 वाली चीज 144 पे पहुंच गई, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया 44%। तो चॉइस रहेगी आपके पास, आप दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो। पहचान क्या है, यूज कब करना है, जब ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज पूछा हो और जब केस कौन सा हो सक्सेसिव का। 100 मानकर भी कर सकते थे, तो क्यों लिखवाया अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो। 2 लगातार इंक्रीज है, नहीं पहले 7% बढ़ गई प्रभ की इनकम, फिर 7% घट गई, तो बताइए उसकी इनकम में ओवरऑल चेंज कितना है। तो आप नेट इफेक्ट यूज कर सकते हो, दैट इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, राइट।
कब यूज करते हैं? जब ओवरऑल इफेक्टिव चेंज की बात हो, ठीक है। पहले 7% बढ़ी +7, फिर 7% घटी -7, +7 एक्सेस +7 इंटू -7 बाय 100, तो ये कट जाएगा। 49 माइनस का आ जाएगा, 100 मानकर भी कर सकते थे इसको, तो दैट इज -0.49%, मतलब डिक्रीज। माइनस में आया तो डिक्रीज। देखो मल्टीप्लाई होगा ना बीच में, x इंटू वाई बाय 100, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ गया? ये रहा, डिक्रीज, ये आंसर होगा, ठीक है। माइनस का साइन होगा यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है। तो यूज कब कर सकते हैं? जब केस कौन सा होगा? सक्सेसिव का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नेट इफेक्ट का मतलब होता है ओवरऑल इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, पहला कब यूज करते हैं? जब केस किसका हो? सक्सेसिव का, राइट। इसका फायदा क्या है? इट इज वैलिड इन केस ऑफ प्रोडक्ट। देखो सक्सेसिव वाले तो हम 100 मानकर भी कर सकते थे, प्रोडक्ट के केस में आपका टाइम बचा देगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। प्रोडक्ट कोई भी हो, जैसे एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी आ सकते हैं, परसेंटेज में तो है ही है, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, इस कमरे की लेंथ है 384 मीटर, ब्रेड्थ है 162 मीटर, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा, है ना। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करना पड़ेगा, राइट। अब कहता अगर कमरे की लंबाई 20% बढ़ा दो और चौड़ाई 30% बढ़ा दो। अब बेसिक मेथड ये कहता है लंबाई 20% बढ़ाओ, चौड़ाई 30% बढ़ाओ, कैलकुलेशन कितनी होगी? ये पुराना एरिया आएगा, फिर नया एरिया आएगा, फिर एरिया में चेंज देखेंगे, तो पूछेगा कि एरिया में कितना चेंज आया। अब एरिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप किसी भी मेथड से आंसर निकालो, नेट इफेक्ट से आंसर निकालो, सेम आता है। तो नेट इफेक्ट जो मेथड है ना, उसका एक ही फायदा है, इट इज वैलिड इन केस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में इसको सीधा खेल सकते हो आप, कोई भी प्रोडक्ट हो, जरूरी नहीं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और भी होंगे, राइट, और भी होंगे, राइट। तो आप सीधा कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कमरे की लेंथ 20% बढ़ी, ब्रेड्थ 30% बढ़ी, तो एरिया में कितने परसेंट का चेंज आया? तो आप कहोगे एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप सीधा नेट इफेक्ट यूज कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज x प्लस 20। तो मेथड का ये फायदा है, बस एक ही फायदा है, तभी इसको यूज किया, नहीं तो मैं यूज नहीं करता। सक्सेसिव तो मैं 100 मानकर भी कर देता। तो ये कितना आएगा? 50 प्लस 6, 56 पॉजिटिव आएगा। तो आप बोलोगे आप दुनिया के किसी भी मेथड से निकालो, नेट इफेक्ट से निकालो, आंसर 56% इंक्रीज ही आएगा। तो नेट इफेक्ट इज वैलिड इन केस ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट का केस, उसकी दो चीजों में चेंज दिया हो, ओवरऑल चेंज पूछा हो, नेट इफेक्ट तो तभी लगाते हैं ना, तो आप नेट इफेक्ट यूज कर सकते हो, आप नेट इफेक्ट यूज कर सकते हो। लाइक एक एग्जांपल देता हूं, एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। उसको मैं ये लिख सकता हूं, प्राइस इंटू कंजप्शन, लिख सकता हूं। एक्सपेंडिचर को मैं ये लिख सकता हूं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, लिख सकता हूं, राइट। सोचो, मान लो चावल है, चावल का प्राइस है 20 रुपए किलो, 5 किलो कंज्यूम करती है मेरी फैमिली पर डे, तो कितना खर्चा होता है हमारा? 20 रुपए किलो है, 5 किलो कंज्यूम करते हो, तो 100 रुपए खर्चा हुआ। 100 रुपए कैसे है? प्रोडक्ट। तो एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इनटू कंजप्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि फैमिली है, चावल खरीदती है, पर चावल का प्राइस 20% बढ़ गया, फैमिली की कंजप्शन 10% कम हो गई, तो बताइए खर्चे में क्या चेंज आएगा? नेट इफेक्ट बता देगा। किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, फॉर्मूला ये रहेगा। ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर इंक्रीज है तो पॉजिटिव, फिर डिक्रीज है तो नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बाय 100, तो दैट इज 10
2 इंटू -1 इज -2, तो ओवरऑल आंसर कितना है 8 पॉजिटिव, तो आप बोलोगे 8% इंक्रीज। तो रिमेंबर नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट एक मेथड है जो हमें ओवरऑल चेंज बताता है। कब कब यूज करते हैं? मैंने सर्च किया, दो ही जगह पे यूज होता है। पहला जब केस प्रोडक्ट का हो, जब केस सक्सेसिव का हो। सक्सेसिव तो हम 100 मानकर भी कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं है। दूसरा फायदा क्या है? जब केस प्रोडक्ट का हो। जब केस किसका हो? प्रोडक्ट का हो। तो अब मैं आपको प्रोडक्ट के 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूं। इन केस ऑफ प्रोडक्ट आंसर कहता लेंथ बढ़ गई 40%, ब्रेड्थ बढ़ गई 30%, तो एरिया में क्या चेंज आएगा? बस आपको ये पता होना चाहिए एरिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ अगर 40% बढ़ गई है, ब्रेड्थ अगर 30% बढ़ गई है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा? यू कैन यूज x + y + xy/100 विच इज नेट इफेक्ट, दैट इज +40 +30 +40 इंटू 30/100, राइट। तो ये कट जाएगा, 40 और 30 70, +4 इंटू 3 12, 70 और 12 कितना आ जाएगा? 82 पॉजिटिव आएगा, तो आप बोलोगे 82% इंक्रीज। तो नेट इफेक्ट इज बेनिफिशियल इन केस ऑफ प्रोडक्ट। किसी को भी x मानो, किसी को भी y मानो, बस इंक्रीज है तो प्लस लेना है, डिक्रीज है तो माइनस लेना है। ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज। मेरी कोशिश है सारी टाइप्स कवर अप कर दूंगा, ऑलमोस्ट हो गई है, राइट। 2-1 टाइप्स इसके बाद पेंडिंग है, वो भी कवर अप कर दूंगा। एक और कहता प्राइस 20% घट गया, कंजप्शन 20% बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा? एक्सपेंडिचर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इनटू कंजप्शन, राइट। तो एक्सपेंडिचर प्राइस 20% बढ़ गया, यू कैन यूज x + y + xy/100। प्राइस 20% बढ़ गया तो दैट इज +20, कंजप्शन 20% घट गई तो दैट इज -20, तो +20 इंटू -20 डिवाइड बाय 100, तो ये कट जाएगा, 2 0 से 2 zeros गई, 2 इंटू -2 इज -4। ओवरऑल आंसर -4 आया है, तो आप आंसर दोगे 4% डिक्रीज। 4% डिक्रीज। यू कैन यूज x + y + xy/100 इन केस ऑफ प्रोडक्ट। बस आपको पहचान करनी है कि प्रोडक्ट में चेंज पूछा हो, एक का चेंज दिया हो, दूसरे का चेंज दिया हो, वहां पे ये मेथड अप्लाई हो सकता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है, राइट। बच्चों ये था नेट इफेक्ट। अब इसका एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, हर बुक में है। तो इसका सॉरी ये नहीं है, इसके बाद आएगा। ये एक और पढ़ा था, फटाफट बता देता हूं। आप सभी को पता है स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब अगर स्क्वायर की एक साइड 30% बढ़ी है तो दूसरी भी 30 बढ़ेगी, क्योंकि तभी वो स्क्वायर रहेगा ना, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, सारी 30 बढ़ेंगी, पर एरिया क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, राइट। साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। तो यहां पे भी नेट इफेक्ट वैलिड होगा, दैट इज x + y + xy/100। ये क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में भी मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में मिल जाएंगे। +30 इंटू 30/100, राइट। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 60 प्लस दैट इज 9। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आएगा ना, तो आपको ये भी बताऊंगा ये बना कैसे था। x + y + xy/100 बड़े डिटेल में बताऊंगा, जल्दी आएगा वो चैप्टर भी, ठीक है। क्लियर है, दैट इज नेट इफेक्ट, x + y + xy/100। तो पक्का कर लेना, इसका भी एक क्वेश्चन पेपर में गिर सकता है। पर जब बुक सर्च की गई तो एक क्वेश्चन मुझे बहुत स्पेशल मिला, क्योंकि बच्चे मार लेते रट्टा, राइट। अब मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई मेथड यूज करते हो तो आपको क्लैरिटी करनी है कब यूज कर सकते हैं। पहला, नेट इफेक्ट कब यूज करते हैं? जब ओवरऑल चेंज पूछा हो। दूसरा, केस ऑफ सक्सेसिव और केस ऑफ प्रोडक्ट हो, राइट। सक्सेसिव वाले को 100 मान के भी कर सकते थे, बट फायदा प्रोडक्ट वाले में है, तो प्रोडक्ट वाले में हम इसको यूज कर रहे हैं, हमारा टाइम भी बचेगा। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अलग है। आप सभी के आंसर्स चेक करूंगा, राइट। हम हर बार बच्चा चाहता है चीजें सीधी पढ़ी हो, पहले को x मानूं, दूसरे को y मानूं, आंसर निकाल दूं। वो स्टेटमेंट कभी नहीं पढ़ना चाहता होता, वो चाहता है टीचर जो बताए पेपर में वही आए, राइट। और ऐसा जरूरी नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैंने क्या बताया और पेपर में क्या आया, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नेट इफेक्ट का, ट्राई कीजिएगा।
अलग क्वेश्चन है थोड़ा, बट हर बुक में मिलेगा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप में भी शायद मिल जाएगा ये क्वेश्चन। पढ़िए ध्यान से इसको। The population of a town increases by 2.3% annually, but it is decreased by 0.3% every year due to migration. तो एक हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि ये सक्सेसिव है, कि यार पहले 2.3 बढ़ी देन 0.3 घटी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इस बात को लेके चलना, इस बात को लेके चलना कि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। चलिए, अलग है, सेपरेट है, शायद जल्दी पकड़ में भी नहीं आएगा, पर हम समझाएंगे आपको, ध्यान देना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा अपना पूरा, पर आपको भी समझना होगा ध्यान से। The population of a town increases by 2.3% annually, and but it is decreased by 0.3% every year due to migration. नेट इफेक्ट लगता है सक्सेसिव में। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि पॉपुलेशन पहले 2.3% बढ़ी देन 0.3% घटी, तो इन पे सक्सेसिव मत लगा देना, ये मत कह देना सर ये x है ये y है ना। वो कब कहते, जब ये लिखा होता द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन फर्स्ट इंक्रीजेस बाय 2.3% एंड देन डिक्रीजेस बाय 0.3%। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहता टाउन की पॉपुलेशन ही 0.3% बढ़ती है हर साल, एवरी ईयर। और टाउन इट मतलब वही पॉपुलेशन जिसकी बात कर रहा हूं, वही पॉपुलेशन 0.3% घटती है माइग्रेशन के कारण। कहने का मतलब एक सेम नंबर का 2.3 बढ़ता है और उसी नंबर का 0.3 घटता है हर साल। मान लो टाउन की पॉपुलेशन 100 है, तो क्वेश्चन ये है, मैं इसके थ्रू आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, राइट, फिर मैं बताऊंगा मैंने नेट इफेक्ट में इसको इंक्लूड क्यों किया। सुनना, क्वेश्चन ये है, इसी नंबर का 2.3% बढ़ेगा और इसी नंबर का 0.3% गिरेगा एवरी ईयर। आई रिपीट, इसी नंबर का 2.3% बढ़ेगा, इसी नंबर का 0.3% गिरेगा। इसी नंबर का, एक सेम नंबर का 2.3% बढ़ेगा और एक सेम नंबर का 0.3% गिरेगा, राइट। तो अगर एक सेम नंबर का 2.3 बढ़ रहा है और उसी नंबर का 0.3 घट रहा है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग कहती है 2% बढ़ रहा है। आपके पास 100 रुपए है, अब 100 रुपए का 2.3% बढ़ा दो और 100 रुपए का 0.3% घटा दो, तो उधर 2.3 बढ़ा तो उधर 0.3 घटा, तो 2 ही बढ़ा ना, राइट। फिर जो बन जाएगा, कहता है ये एवरी ईयर होता है, मतलब पॉपुलेशन के साथ एवरी ईयर होता है, जो भी पॉपुलेशन होगी उसी का ही 2.3% बढ़ेगा और उसी का ही 0.3% घटेगा। ये वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेम नंबर का 2.3% बढ़ेगा और एक सेम नंबर का 0.3% घटेगा, और ऐसा एवरी ईयर होगा, एनुअली हर साल। तो कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि हर साल, देखो हर साल, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी का 2.3 बढ़े और इसी का 0.3 घटे, तो इसी का 2% बढ़ा तो 102 हो जाएगी। फिर इसका ही 2.3 बढ़े, एनुअली होगा ना ये चीज, इसका ही 0.3 घटे तो इसका फिर 2% बढ़ेगा, इसका 2% बढ़ाओगे तो 2.04 बढ़ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो बेसिकली सिंपली बोलने की बजाय कि हर साल 2% बढ़ती है एनुअली, राइट, एनुअली मतलब हर साल सक्सेसिव हो गया, और 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, ये बात बोलने की बजाय उसने इसी बात को घुमाकर बोला कि एक सेम नंबर का 2.3 हर साल बढ़ा करेगा और उसी नंबर का 0.3, इट मतलब उसी पॉपुलेशन का 0.3% घटा करेगा
एनुअली, उसने मेंशन किया था एनुअली, मतलब हर साल 2% बढ़ा करेगा। तो अगर हर साल 2% बढ़ा करेगा, उसने पूछा व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स, तो अगर हर साल 2% बढ़ा करेगा तो 2 साल में इफेक्टिव कितना बढ़ जाएगा, नेट इफेक्ट बता देगा x + y + xy/100। कई बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। टेढ़ा है क्योंकि बच्चा सोचता है नेट इफेक्ट का मतलब है पहला x दूसरा y, नहीं, वो पढ़ता नहीं है कि सक्सेसिव नहीं है, 2.3 और 0.3 सक्सेसिव नहीं है, सेम नंबर का 2.3 बढ़ रहा है और सेम नंबर का 0.3% घट रहा है। ये क्वेश्चन समझाना भी मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे का माइंड सेट हो चुका होता है कि ऐसे ही चलेगा, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सेम नंबर का 2% बढ़ रहा है लेकिन वो एनुअली बढ़ रहा है। अब एनुअली बढ़ेगा तो सक्सेसिवली बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, तो हर साल 2% बढ़ रहा है, फिर जो बन जाएगी उसी का ही 2.3 बढ़ेगा, उसी का ही 0.3 घटेगा, फिर 2 बढ़ जाएगा, तो हर साल 2% बढ़ रहा है, तो 2 साल में इफेक्टिव कितना बढ़ जाएगा, तो दैट इज 4 plus 4/100, that is 0.4, तो 4.04%। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ नेट इफेक्ट, क्योंकि बच्चा प्रेडिक्ट नहीं कर पाता दिया क्या हुआ है, राइट। क्वेश्चन में अगर आपने 2.3 और 0.3 पे नेट इफेक्ट लगाया ना, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ पहले 2.3 बढ़ा फिर 0.3 घटा ना, एक सेम नंबर का 2.3 बढ़ा और एक सेम नंबर का 0.3 घटा, तो सेम नंबर का 2% बढ़ रहा है और कहता है ये एनुअली होगा, फिर जो बन जाएगा उसका 2.3 बढ़ा, 0.3 घटा, उसका फिर 2% बढ़ा, तो ऐसे 2% अगर एनुअली बढ़े तो 2 साल में इफेक्टिव चेंज कितना आएगा, नेट इफेक्ट बता देगा, दैट इज x + y + xy/100। तो क्वेश्चन नेट इफेक्ट का ही था, सीधा बोलने की बजाय कि 2% हर साल बढ़ेगा, 2 साल में कितना बढ़ेगा, तो बताइए, उसने इसी बात को घुमा कर लिखा। अब क्वालिटी लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेट इफेक्ट आपको किताबों में मिल जाएगा, घबराना मत, इसलिए मैंने करवा दिया, राइट। डन डन डन। तो ये बच्चों था हमारा नेट इफेक्ट। तो आज कुछ इलेक्शन वाले क्वेश्चंस किए और नेट इफेक्ट के क्वेश्चंस किए। अब मैं थोड़ा सा टाइम आज जरूर लेना चाहूंगा बिकॉज खत्म करना है मुझे ये चैप्टर, राइट। जो क्वेश्चन बच भी गए अगर कुछ 2-4 तो मैं डाउट सेशन में कवर अप कर दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ना पॉइंट बताना है, उसको समझाना चाहूंगा विद प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, स्पीड क्या होती है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। किसी चीज ने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय उस डिस्टेंस को कवर करते हुए कितना टाइम लगा, तो हमारे पास स्पीड आ जाती है। इसको हम टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे डिटेल में। स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम, उतने का उतना, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, बंदे की स्पीड ज्यादा हो तो टाइम कम लेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वो हुई, है ना। तो मुझे एक पॉइंट बताना है जिसका मैं प्रूफ दे रहा हूं, ध्यान देना। मान लो 2 कार्स हैं, ठीक है, मान लो 2 कार्स हैं। एक कार की स्पीड है 40 km/h, ठीक है, एक कार की स्पीड है 40 km/h, ठीक है, और दूसरी कार की स्पीड है 50 km/h। दोनों को बोला 200-200 किलोमीटर चलो, दोनों को बोला 200-200 किलोमीटर चलो, तो दोनों को कितना कितना डिस्टेंस कवर करना है, 200-200। डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। और मैंने यहां पे एक चीज लिखी थी, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जो कार 40 की स्पीड से 200 कवर करेगी कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 40 की स्पीड से 200 तो कितने घंटे आ जाएंगे, 5। जो कार 50 की स्पीड से 200 कवर करेगी कितने घंटे लेगी, 4। आप एक काम करो, मुझे ये बताओ, दोनों कार्स की, अभी रेशो का चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, वैसे ही रेशो का कंसेप्ट है, इसके बाद रेशो ही पढ़ना है। दोनों कार्स की स्पीड्स की रेशो क्या है,
40 और 50 की रेशियो क्या होगी? 4:5। क्या होगी? 4:5। कितनी होगी? 4:5। दोनों कार्स की स्पीड की रेशियो क्या है? 4:5। 40 और 50 की रेशियो क्या आएगी? 4:5। दोनों कार्स की टाइम टेकन की रेशियो क्या है? 5:4। क्या रेशियो है टाइम की? 5:4। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन ये कहता है जब भी कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगी? जब कुछ कांस्टेंट का केस होगा। तो अगर आपको एक चीज की रेशियोज पता थी, अगर मुझे सिर्फ स्पीड पता होती और ये पता होता डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मुझे टाइम की भी रेशियो हमेशा पता होगी, वो हमेशा इनवर्स होती है। मैंने प्रूफ रखा हुआ है। आप डिस्टेंस को 200 की जगह 500 मान के देख लो, रेशियो वही आएगी। आप डिस्टेंस को x मान के देख लो, रेशियो वही आएगी। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन ये कहता है जब भी कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उनकी लोएस्ट रेशियोज हमेशा इनवर्स होती हैं। अगर स्पीड 5:7 में है दो कार्स की, तो जो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जो टाइम लेंगी, जो भी टाइम होगा वटएवर, उसका अगर लोएस्ट रेशियो निकालोगे तो वो उल्टा होगा, 7:5 होगा। अगर 5:9 है तो 9:5 होगा। अगर 3:4 है तो 4:3 होगा। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आने वाले सिलेबस में, राइट। तो जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन टाइम एंड डिस्टेंस में चलेगा, वो बहुत जगह लगेगा। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। इसी तरह से टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। आप सोच सकते हो कुछ काम है, बंदे के काम करने की कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है तो टाइम कम लेगा। एफिशिएंसी कम अच्छी है तो टाइम ज्यादा लेगा, राइट। लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। तो ये कंसेप्ट ना टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज होगा, टाइम एंड वर्क में भी यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, एरिया वॉल्यूम में भी यूज होगा, परसेंटेज में भी यूज होगा। जहां पे भी कांस्टेंट के केसेस मिलेंगे। सोचो, कमरे का एरिया इतना ही चाहता हूं, लंबाई बढ़ाना चाहता हूं तो चौड़ाई घटानी पड़ेगी ना। कमरे का एरिया इतना ही चाहता हूं, लंबाई घटा रहा हूं तो चौड़ाई बढ़ेगी ना, तभी एरिया उतना ही रहेगा। तो ये सारे केसेस होते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन के। तो लोएस्ट रेशियोज हमेशा इनवर्स रहती है, जिसका मैंने प्रूफ दिया। अब इस चैप्टर में इसका क्या यूज है, क्यों बताया, सुनिए। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, राइट। प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो कंजप्शन बढ़ेगी, है ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, राइट। अभी समझाता हूं आपको। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। मैं आपको प्रूफ दूंगा, प्रूफ नहीं मतलब समझाऊंगा अभी। सोचो, मान लो मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है। एक बार समझना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मान लो मेरे पास 100 रुपए है, चावल का रेट है 20 रुपए किलो। कितने किलो मिलेंगे? 5 किलो। मेरे पास 100 रुपए है, एक्सपेंडिचर मैंने 100 रुपए ही खर्चना है। चावल का रेट बढ़ गया, 25 रुपए किलो हो गया। अब प्राइस बढ़ गया, मैं तो 100 रुपए लाया हूं, तो क्वांटिटी कितनी मिलेगी? अब 4 किलो। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिर जाएगी, राइट। अब मान लो रेट 10 रुपए किलो हो गया, मेरे पास तो 100 रुपए है, तो अब कितने किलो मिलेंगे? 10 किलो। तो प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कंजप्शन बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन गई, प्राइस गिरा तो कंजप्शन बढ़ी। तो वो आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब? जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। पेट्रोल था 50 रुपए लीटर, 50 रुपए दिया, लीटर डलवा लिया। अब मान लो 90 रुपए लीटर या 100 रुपए लीटर, तो क्या 50 रुपए में लीटर मिल जाएगा? नहीं। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिर जाएगी, अगर मैं पैसे उतने ही लाया हूं, राइट। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो हमेशा क्या होगा? इनवर्स, राइट। क्वेश्चन कैसे आते हैं, सुनिए। क्वेश्चन ये होगा कि एक फैमिली है, वो हर महीने राइस कंज्यूम करती है। इस महीने क्या हुआ, फैमिली जब राइस खरीदने गई तो राइस का प्राइस 25% बढ़ गया। इसको लोग ना फ्रैक्शनल मेथड से कर लेते हैं, 1/5 है तो 1/4 होगा। कल को वैल्यू कुछ भी आ जानी, कुछ क्रैमिंग मत करना। क्रैमिंग करनी है तो मैं बता दूंगा क्या यूज करना है, ठीक है। समझना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिंक करना है मैंने,
ठीक है, कई और टाइप्स में लिंक करना है। प्राइस 25% बढ़ गया, क्वेश्चन को समझना, प्राइस 25% बढ़ गया। एक फैमिली है, हर महीने ना राइस खरीदती है, इस महीने प्राइस 25% बढ़ गया। अब फैमिली कहती है हमारे पास तो भाई उतने ही रुपए हैं, एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। इन क्वेश्चन की पहचान क्या होगी, क्वेश्चन में लिखा होगा एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ये पहचान होगी। तो कंजप्शन बढ़ेगी या घटेगी, बताओ? कंजप्शन घटेगी, पैसे उतने लाए हैं, प्राइस बढ़ा पड़ा, तो आपसे पूछा जाएगा कितने परसेंट, ये क्वेश्चन होगा। मुझे आंसर नहीं चाहिए किसी से, मुझे आंसर नहीं चाहिए। क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन विल डिक्रीज, कंजप्शन कितने परसेंट घट जाएगी। अब इसके लिए किताबों में एक फॉर्मूला भी दिया होता है, ऐसे अगर आप कई बुक्स देखो तो ऐसे लिखा होता है, जिसको लोग शॉर्टकट बोलते हैं। वो बोलते हैं ये जो वैल्यू है ना 25 इंक्रीज है, यहाँ 25 लिख दो, यहाँ प्लस का था ना, प्लस 25 लिख दो, आंसर आ जाएगा और आ भी जाएगा। पर मुझे सिर्फ ये 2-4 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मुझे इसको फ्यूचर में भी यूज करना है, मुझे इसको कई चैप्टर्स के अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो इसलिए इसको समझ से करना है। ये बना कैसे, मैं तो उसके थ्रू करूंगा। अगर 5 के 10 सेकंड भी लग जाएंगे और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कल को होंगे, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन नहीं होते, राइट। इससे सिर्फ वही क्वेश्चन होगा जब परसेंटेज पूछी होगी, राइट। बहुत से क्वेश्चन में रेशियो पूछ लेगा कल को, तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा इसको यूज करने के बाद। तो मेरे हिसाब से समझना, ठीक है। तो प्राइस कितने परसेंट बढ़े, 25%। सुनना ध्यान से। अरे यार चलो कोई नहीं, क्वेश्चन तो है ही है ना हमारे पास। प्राइस कितने परसेंट बढ़ा है, 25%। तो आपने करना क्या है, आपने मानना है प्राइस था 100, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, आपने मानना है प्राइस था 100। अभी मैं प्रॉपर स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। प्राइस 25% बढ़ गया, पैसे उतने ही है, तो कंजप्शन कितने परसेंट घटेगी। आपने मान लेना प्राइस था 100। अब प्राइस अगर 100 था, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 125। प्राइस 100 था तो 125 हो जाएगा। आप इसका लोगे रेशो, क्या लोगे, रेशो, ठीक है। रेशो का मतलब होता है कंपेयर करना, अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। रेशो आप कभी भी कहीं भी किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्राइस अगर 100 था तो 125 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लो, रेशो हमेशा लोएस्ट लेनी चाहिए, काट लो इसको। तो चलो एक बार ऐसे ही रहने दो। तो कंजप्शन का रेशो उल्टा होगा, कंजप्शन का रेशो उल्टा होगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया अभी, है ना। तो कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, चेंज इन वैल्यू। कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, परसेंटेज डिक्रीज से क्या याद आता है, परसेंटेज चेंज। बोला था ना, कभी भी परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज पूछा हो तो यू शुड यूज परसेंटेज चेंज। तो कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, डिक्रीज कितना है, चेंज इन वैल्यू 25। ये वो फॉर्मूले में आर था अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये वो फॉर्मूले में 100 प्लस आर था, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं अभी अच्छे से समझाने वाला हूं, ये तो ऐसे एक व्यू दे रहा हूं। करना क्या पेपर में, सुनिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये होगा कि प्राइस है, प्राइस 20%, 25% बढ़ गया, है ना, यही क्वेश्चन था ना। एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, मींस इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंजप्शन गिर जाएगी तो कितने परसेंट, राइट। ये क्वेश्चन है, आपने करना क्या है। देखो क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया आप 100 मान सकते हो। तो प्राइस 100 था, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125। इसकी लोएस्ट रेशियो ले लो, काट दो, 25 के टेबल पे या 5 के टेबल पे काट दो, तो प्राइस का रेशियो आएगा 4:5। सुनना ध्यान से, मतलब 25% इंक्रीज ये कहता है प्राइस के अगर 4 हिस्से थे तो 5 हो गए, ठीक है। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजप्शन की रेशियो इनवर्स होगी। मुझे मतलब सिर्फ कंजप्शन से, क्योंकि मुझसे पूछा कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, तो 25% इंक्रीज ये कहता है प्राइस के 4 हिस्से थे तो 5 हो गए। पैसे उतने ही लाया हूं तो कंजप्शन के अगर पहले 5 हिस्से मिलते थे तो अब 4 मिलेंगे ना, हिस्से कम मिलेंगे अब, क्योंकि पैसे उतने, प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन गिरेगी। तो अगर प्राइस 4 से 5 हुआ तो कंजप्शन के अगर 5 हिस्से मिलते थे तो अब 4 मिलेंगे। तो पूछा गया कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, तो 5 हिस्से मिलते थे तो 4 मिलेंगे। तो चेंज इन वैल्यू कितने हिस्से कम मिले, 1, इनिशियल वैल्यू 5, मल्टीप्लाई बाय 100। ये टाइप भी आपको किताबों में खूब मिल जाएगी। 20% हो क्या रहा था, डिक्रीज।
बस एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो रेशियो क्या होती है, इनवर्स होती है। ये मैंने आपको कंसेप्ट से पहले प्रूफ दिया कि कभी भी कोई चीज कांस्टेंट हो तो रेशियोज क्या होती है, इनवर्स होती है। क्लियर है, क्लियर है। एक एग्जांपल और करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो। कहता प्राइस जो है शुगर का 40% गिर गया, प्राइस 40% गिर गया, राइट। कहता कंजप्शन कितने परसेंट बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर उतने का उतना ही है, एक्सपेंडिचर उतने का उतना ही है। लेकिन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना, प्राइस गिरा है इस बार, तो क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आई सपोज पहचान क्या होगी इनडायरेक्ट वेरिएशन की, उसने कहा होगा एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो प्राइस जो है वो 40% गिर गया, तो प्राइस अगर 100 था तो कितना हो जाएगा, 60। प्राइस अगर 100 था तो कितना हो जाएगा, 60। तो इसका रेशो ले लो, कितना आ जाएगा, 5:3, राइट। काट दो इसको। तो प्राइस 40% गिरने का मतलब है 100 से 60 हो गया, यानी कितना हो गया, 5:3। तो प्राइस के अगर 5 हिस्से थे तो 3 हो गए, राइट। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, राइट, प्राइस के 5 से 3 हिस्सों के पैसे उतने लाया हूं, तो कंजप्शन का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 3:5 इनवर्स होगा। कंजप्शन के अगर 3 हिस्से मिलते थे तो 5 मिलेंगे। कंजप्शन का रेशो हमेशा क्या होता है, इनवर्स। तो कंजप्शन के अगर 3 हिस्से मिलते थे तो 5 मिलेंगे। तो कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीज आया, कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीज आया, उसने पूछा क्या, कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीज आया। तो कंजप्शन में चेंज इन वैल्यू, कंजप्शन में चेंज इन वैल्यू कितना इंक्रीज आया, 2 का, अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2/3 की वैल्यू आपको याद होगी शायद, 66.66%। क्लियर है। ये भी एक टाइप है इनडायरेक्ट वेरिएशन की। नेट इफेक्ट की भी एक टाइप थी, सक्सेसिव की भी एक टाइप है। कई तरह की टाइप्स है जो मैं कवर अप कर रहा हूं ताकि पेपर में ना आपका माइंड सेटल रहे। ये भी टाइप आ सकते हैं, ये भी टाइप आ सकते हैं, ये भी टाइप आ सकते हैं। जब आप किताबों में जाओगे ना तो आपको यही सब कुछ मिलने वाला है, राइट। बस उनको मैं टाइप में थोड़ा डिवाइड करता हूं ताकि बच्चे के लिए थोड़ा एक्सेप्ट हो जाए, थोड़ी क्लैरिटी रहे कि क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, डन। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए स्टेटमेंट को। सेम एग्जांपल। कहता लंबाई बढ़ गई 25%, कमरे की लंबाई बढ़ाना चाहता हूं, लंबाई 25% बढ़ाना चाहता हूं, तो एरिया उतना ही चाहता हूं, तो चौड़ाई घटेगी ना, चौड़ाई घटेगी ना, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। तो लंबाई 25% बढ़ाना चाहता है, तो लंबाई अगर 100 है तो 125 करना चाहता है। इसका ले लो रेशो हमेशा लोएस्ट लेना चाहिए, कितना आ जाएगा, 4:5। तो लंबाई वो कर रहा है 4 से 5, लंबाई वो कर रहा है 4 से 5, राइट, लंबाई वो कर रहा है 4 से 5। अब क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, 5:4। ब्रेड्थ की रेशो क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो ब्रेड्थ के अगर 5 हिस्से थे तो 4 हो जाएंगे। तो पूछा क्या, ब्रेड्थ में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, तो डिक्रीज यानी चेंज, तो चेंज इन वैल्यू 1, इनिशियल वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। टाइम भी बचेगा, समझ भी रहेगी, फ्यूचर में मैंने इसको यूज भी करना है, फ्यूचर में मैंने इसको यूज भी करना है। तो लंबाई 25% बढ़ रही है, लंबाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ, चौड़ाई, व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट की पहचान है एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। तो चलते चलते मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ढूंढने में मिला इस टाइप में जो सामने रखा हुआ है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता लंबाई 25% बढ़ गई, सॉरी ये तो वही था, ये वाला, अरे यार कहां गया, एक सेकंड बच्चों। चलो क्वेश्चन हो गया मिस, मैं पढ़ देता, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं जो मैंने लिखवाना था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था सुनिए। वो पीपीटी बनाते वक्त आई थिंक 13 क्वेश्चन 2 बार लिख गया, उसको लिखने के बजाय, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या था सुनिए। क्वेश्चन ये था कि जो प्राइस है शुगर का वो बढ़ गया 20%, ठीक है, वो तो अभी भी किया था, राइट। प्राइस 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, प्राइस 20% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, राइट। तो पूछा ये है कि रेशो बताइए, रेशो बताइए, आपको रेशो बतानी
किस चीज की? रिडक्शन इन कंजप्शन। ये स्टेटमेंट में लिखा होता तो ज्यादा मजा आता। रिडक्शन इन कंजप्शन और ओरिजिनल कंजप्शन की, ओरिजिनल कंजप्शन की, सॉरी, ओरिजिनल कंजप्शन और रिडक्शन इन कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन मतलब ओरिजिनल कितनी थी और रिडक्शन में इसका रेशियो पूछा है। तो जो फॉर्मूला है ना आर वाला वो फ्लॉप हो जाता है, इसलिए लिखवाया नहीं था क्योंकि इस बार रेशियो पूछा है। तो कैसे करना है, घबराना नहीं, सिर्फ पढ़ना है। प्राइस कितना बढ़ा है? 20%, बस ये पढ़ लो, ठीक है। प्राइस 20% बढ़ा है, तो प्राइस अगर 100 था तो 120 हो जाएगा। 20% बढ़ा है, 5:6, 5:6। तो प्राइस अगर 100 था तो 120 हो गया, यानी प्राइस के 5 हिस्से थे तो 6 हो गए। पैसे उतने ही लाया हूं, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पीडीएफ में डाल दूंगा। तो कंजप्शन होगी 6:5। अब पूछा गया, मतलब 6:5 का मतलब समझ लो कि कंजप्शन के अगर देखो प्राइस बढ़ा है, कंजप्शन के अगर 6 हिस्से थे, पैसे उतने लाए, प्राइस बढ़ा, तो अब 5 हिस्से लेने पड़ेंगे, कम लेने पड़ेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ा, इनवर्स होता है, राइट। ओरिजिनल 6 थी तो अब 5 होगी। पूछा क्या? रेशो पूछा, किसका? रिडक्शन का। रिडक्शन कितना हुआ? मतलब 6 किलो थी तो 5 किलो मिलेगी, 6 किलो थी तो 5 किलो मिलेगी। तो रेशो पूछा है रिडक्शन का। रिडक्शन कितना हुआ? 1। ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल हमेशा इनिशियल होती है, दैट इज 6। 6 किलो थी तो 5 किलो मिलेगी, राइट। तो कितना कम हुआ? रिडक्शन कितना हुआ? 1। रिडक्शन का और पुरानी वाली का रेशियो पूछा था। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको पीडीएफ में मिलेगा, नहीं समझ आएगा तो डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बस बेसिक फंडा मेरा जो था वो ये समझाना था कि जो इनडायरेक्ट वेरिएशन है, जो इनडायरेक्ट वेरिएशन है बेसिकली वो ये कहता है कोई भी चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगर कांस्टेंट के केस हो। अगर कांस्टेंट के केस हो तो प्राइस अगर बड़ा है 25% या 30% तो उसका रेशियो आ जाएगा। तो कंजप्शन का रेशियो इनवर्स होगा। इनवर्स रेशियो से आप आइडिया लगा सकते हो कि बड़ी है कि घटी है, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। कोई फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि इस कंसेप्ट को मैंने कई और जगह यूज करना है। इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है? वेन डायग्राम आगे जाके भी आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, कैसलेट्स में भी आएगा। नेट इफेक्ट आगे जाके सीए में यूज होगा भर भर के। इनडायरेक्ट वेरिएशन 4-5 चैप्टर्स पे यूज होगा। सक्सेसिव सारे चैप्टर्स में यूज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में, पार्टनरशिप में भी लिंक हो जाएगा, राइट। सक्सेसिव, राइट। परसेंटेज का बेसिक तो प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसीआई बने ही उसी से, है ना। जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं वो भी यूज होंगी। तो ये जो चैप्टर पे मैं टाइम ले रहा हूँ ना, इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1.5 घंटा 1 घंटा 40-40 मिनट के लेक्चर्स, ये कीमती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि मैं 10 मिनट में या 20 मिनट में इंप्रेस नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं। मेरा बस एक ही फंडा है, राइट। मेरा एक ही फंडा है कि आपको यार समझाऊं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, चीजें अच्छी से अच्छी वेल प्लान्ड दूं ताकि आप पेपर में जाके परफॉर्म कर पाओ और आपका बेस डेवलप हो रेदर देन क्वेश्चन रट्टे मरवाना, राइट। आपका बेस डेवलप हो, आपको टाइप्स क्लियर हो, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो कि ये परसेंटेज में ये टाइप थी, ये टाइप थी, ये टाइप थी, ये टाइप का क्वेश्चन पड़ा, उठा के फेंका। पीडीएफ को खा जाओ, 4-4 बार कर लो। क्यों? मैं बताता हूं। 20 दिन बाद क्या होगा, कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, तब पता लगेगा आपको कि ये जो कंटेंट है ना ये कम नहीं है। जब पीडीएफ एक आएगी ना, कल आज कंपाइल होके आएगी, तो उसको खा जाओ मतलब 2-2 4-4 बार करो अपने हाथ से, मत करो किताबें। आरएस अग्रवाल करते हो, मान लिया अच्छी बुक है, एवरेज का 300 क्वेश्चन है, परसेंटेज का 300 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का 300 क्वेश्चन है। जब आपका पेपर होगा 2 महीने बाद और आपने 15 चैप्टर कर लिए तो 15 × 300 लगा लो, इस 4500 क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे? नहीं ना, रिवाइज कर लोगे। वो भी कहीं ना कहीं मान के चलना कि प्लान्ड नहीं होता किताबों में, उस लेवल का प्लान नहीं होता। पुराना एडिशन करोगे कई चीजें कम होंगी क्योंकि डे बाय डे चीजें डेवलप भी बहुत हुई हैं। तो ट्रस्ट करना मेरी पीडीएफ पे, एक बार ट्रस्ट कर लो, आपको एक ही पेपर दिखा देगा कि फायदेमंद है। और हमारी किताब से नहीं आएगा, ये मेरे पुराने डायलॉग्स हैं, तो कहीं किताब से भी खास नहीं आएगा, राइट। अगर आएगा तो लिंक हो रहा होगा हमारा कंसेप्ट, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या चीजें छोड़ रहा हूं, मिक्सचर्स जल्दी करवाने वाला हूं, मिक्सचर्स भी मैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने बोला सर मिक्सचर ढंग से करना है। एलिगेशन का मेथड तो हमें आता है पर हमें मिक्सचर के क्वेश्चन भी पकड़ने हैं, हर तरह का क्वेश्चन करना है। तो 3 लेक्चर्स उस पे, राइट। एक ना रिडक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कि इतना प्राइस घट गया तो इतने किलो एप्पल्स और मिल जाएंगे, वो मैं कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा, ठीक है। 15 जुलाई से पहले प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा, पार्टनरशिप भी हो जाएगा और कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर अप कर दूंगा, ठीक है। 30 जुलाई तक तो मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है। और अब थोड़े से क्वेश्चंस और थे तो मैं क्लास को खींचना नहीं चाह रहा हूं, वो मैं डाल रहा हूं पीडीएफ में, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, ये मैं डाल रहा हूं पीडीएफ में, ठीक है।
ऐसे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशन विशन बनानी, ये कई बच्चों से नहीं भी होते हैं रैंडम क्वेश्चंस, राइट। इक्वेशन बनाना बेनिफिशियल होता है इसमें। अब इक्वेशन बनाना आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, बट 2-3 क्वेश्चन मैं पीडीएफ में डाल रहा हूँ, ये वाला ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशंस दिए होंगे, बट लाइव डाउट क्लास होगी, नहीं होंगे डाउट क्लास में डिस्कस होंगे, डाउट क्लास में पूरे नहीं होंगे, एक और डाउट क्लास होगी, ठीक है। डाउट क्लास में पूरे नहीं होंगे, डाउट क्लास भी 1.5 घंटे की लूंगा, अगर नहीं पूरे होंगे तो और डाउट क्लास होगी। तो डाउट क्लास में मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो क्लासेस के सेशंस में नहीं हुए, नए हैं, बच्चों से नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर था परसेंटेज का, जिसपे मैंने 6-7 घंटे लिए। अब आपकी बारी है, आपको पीडीएफ विद सोल्यूशन दिए जाएंगे, 5 मिनट रुक के जाना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा आगे क्या होने वाला है। अब मेरा प्लान सुन लो आप, ठीक है, मेरा प्लान सुन लो। अब आपको पीडीएफ विद सोल्यूशन दे दिए जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ विद सोल्यूशन दे दिए। आज है सैटरडे, आपको मिल गए, आपका चैप्टर हो गया पूरा, ठीक है, डन हो गया। अब आपने इनको करना है रिवाइज, चैप्टर को रिवाइज कर लिया अच्छे से, आपको सॉल्यूशंस भी मिल गए हैं, आपको क्लासेस भी मिल गई हैं, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चंस डाउट्स होंगे क्योंकि वो नए थे। अब बिगिनर को क्या होता है भाई, नया क्वेश्चन स्टार्टिंग डेज में तो तंग करता ही करता है, इतनी जल्दी नहीं होता कि नया क्वेश्चन उठने लग जाए, तो उसके लिए मैं हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कल संडे को पूरी परसेंटेज रिवाइज करनी है। एटलीस्ट 4 लेक्चर्स में जितने क्वेश्चंस क्लासेस में हुए हैं 70% 80% पीडीएफ में वही है, वैल्यूज चेंज करके, वो तो आप खत्म कर दो, ठीक है। दिक्कत आए दोबारा सेशन देख लो, राइट। अब कल का दिन आपको मिल गया। अब मंडे को हो रही है डाउट क्लास 7 बजे। डाउट क्लास कहाँ होगी बताता हूं अभी, ठीक है। मंडे को होगी डाउट क्लास लाइव, मजा आ जाएगा आपको, इस बैच का ना रियल मजा मिलेगा जब आप डाउट क्लास में आओगे, क्योंकि मेरा काम तभी पूरा होगा एक चैप्टर से। उस डाउट क्लास में ना मैं 1 to 80 100 जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपसे डन करवाऊंगा। आप बोलोगे सर डन है जी, तब जाके रेशियो शुरू होगा। और आपने डाउट क्लास कहाँ लेनी है, ध्यान से सुनिए। अब आप सभी को पता है अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी पे एक फीचर होता है स्पेशल क्लास का, ठीक है, जिसके लिए आपको पे नहीं करना है, जिसके लिए कोई फीस नहीं है। आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप पे जाना है, ठीक है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, पूरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, कर ली। अब ऐप डाउनलोड जैसे ही आप करोगे तो हो सकता है आपसे सबसे पहले कैटेगरी मांगी जाएगी कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। तो मैं अनअकैडमी में बैंक कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि बैंकिंग कैटेगरी का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, उसका थोड़ा सा लेवल भी अलग होता है, तो उसको हम सेपरेट पढ़ाते हैं अनअकैडमी में, ठीक है। और मैं 1.5 ईयर से पढ़ा भी रहा हूँ। तो वहां पे आपको अनअकैडमी में जाके ऐप को डाउनलोड करना है, अपना नंबर वगैरह भर देना है, बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में जाना है। आपसे अगर कोई भी कोड मांगा जाए, ठीक है, खोलने के लिए, क्लासेस को ओपन करने के लिए, तो मेरा कोड नकुल 10 है, नकुल 10, बीच में कोई स्पेस मत डालना बस, ठीक है। नकुल 10 या नकुल नागपाल इकट्ठा लिख देना सारा, ठीक है, कुछ भी चलेगा, कैप्स लॉक होगा नहीं होगा फर्क नहीं पड़ेगा, नकुल नागपाल इकट्ठा लिख देना, चाहे कोई भी चल जाएगा, ठीक है। बस स्पेस मत डालना, स्पेस मत डालना, ठीक है, उससे वो हो जाएगी ओपन, ठीक है। अब ओपन हो जाएगी, मैं टेलीग्राम में एक लिंक शेयर करूंगा, आप सभी ने चैनल ज्वाइन किया हुआ है ना, मैंने आपको बोला था पीडीएफ सब कुछ आपको चैनल में मिलेगी, चैनल लिंक के थ्रू नहीं खुल रहा, टेलीग्राम में सर्च करो नकुल की पाठशाला, 2500 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है सेपरेट, काफी बच्चों को पता नहीं लगा अभी तक, उससे बच्चे डिस्कशन भी करते रहते हैं, ठीक है। बट चैनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैनल मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। उसमें एक लिंक आया होगा, लिंक पे क्लिक करोगे आपकी डाउट क्लास खुल जाएगी, सीधा 7 बजे की रखूंगा मंडे को, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है, बट अगर आप वहां पे उस प्लेटफॉर्म को यूज करोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी, राइट, जो मैं पर्सनली बच्चों को आज नहीं बोल रहा हूं, मैं हमेशा ही बोलता हूं यार, प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मजा आ जाता है, आपको मजा आएगा, आपको फील आएगा कि यार लाइव चल रहा है, इंटरेक्शन, सामने बैठा हूं, बातें करेंगे, थोड़ा मजाक भी ज्यादा हो जाता है, राइट, यहाँ पे इतना मजाक नहीं हो पाता, राइट, डिस्कशन भी अच्छा हो जाता है, बच्चे के व्यूज भी मिल जाते हैं, बच्चा क्या पूछना चाह रहा है पता लग जाता है, तो काफी अच्छा इंटरेक्शन रहता है। बस अगर आपने डाउट्स लेने हैं तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसमें जाके ऐप को डाउनलोड करना है, गोल मांगेगा बैंक कैटेगरी, बैंक एग्जाम्स, एसएससी मत करना। बैंक एग्जाम्स के बाद कोई भी क्लास खोलने के लिए आपको मांगेगा कि किस कोड के थ्रू आप आए हो, तो उस कोड में आप नकुल 10 या नकुल नागपाल दोनों में से कोई लगा देना, ठीक है। तो कोड लगा के आप एंटर हो जाते हो। अब आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्लास कहाँ पे है, तो मैं लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पे ना 4-5 घंटे पहले क्लिक कर लेना, मौके पे मत करना, कई बार लिंक ओपन नहीं होता नेटवर्क की वजह से या कुछ भी,
ओके करके ना 4-5 पहले घंटे ओपन करके उसको नोटिफाई कर देना, नोटिफाई मी, तब वो लिंक आप 7 बजे लाइव आ जाओगे। ठीक है, अगर लिंक नहीं मिलता, मान के चलते हैं लिंक से क्लास नहीं खुलती, तो एक ऑप्शन और है बहुत अच्छा अनअकैडमी पे, दैट इज अनअकैडमी पे आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे, किसी भी तरीके से मेरी प्रोफाइल में जाओगे तो उसमें स्पेशल क्लासेस का ऑप्शन दिखेगा, उसमें ना आपको लाइव दिख जाऊंगा 7 बजे। ठीक है, रेड रेड लिखा होगा लाइव, तो आप वहां से भी मेरे पास आ सकते हो। तो जो डाउट क्लासेस होंगी हमारी वो लाइव प्लेटफॉर्म पे होंगी, जिसके लिए मैं अनअकैडमी को यूज करना चाहूंगा। आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए, आप देखिए डाउट क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस को, कोई चार्जेस नहीं है, बैच सारा इधर ही चलेगा, बस जो लाइव इंटरेक्शन है वो उस पर चलेगी। उसका एक चीज और बेनिफिशियल है, मान लो आप में से लाइव क्लास भी होगी, डाउट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, कल को बच्चे बोलते हैं सर कुछ पर्सनल डाउट्स भी हैं हमारे, तो वहां पे वो भी ले सकते हैं, वहां पे वो भी ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं होंगे। मैं अपनी कमिटमेंट करूंगा, प्लीज गलत मत लेना किसी भी बात को, जो बोला है वो रहेगा। पंजाब जॉब्स अगर 6 महीने की बजाय साल भी चलेंगी तो चैनल पे कोई भी आपको पेड कंटेंट नहीं, पेड वाली बात नहीं की जाएगी, कोर्स आपके लिए फ्री रहेगा। ठीक है, हमें बेनिफिट क्या होगा वो सेपरेट थिंग है, हमारी कमिटमेंट आपसे है कि आपको कुछ चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अनअकैडमी में जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो कंप्लीटली फ्री होती हैं, और मैं उनको यूज कर रहा हूं आपके डाउट क्लासेस के लिए। और आप जब आओगे ना तो आपको फील होगा कि लाइव डाउट क्लासेस ढंग से चल रही हैं, राइट। लाइव प्लेटफॉर्म बहुत तरीके से चल रहा है, यहां पे आपको कंप्लीशन फील होगा मेरे साथ ज्वाइन होने का, कि हाँ अब मजा आ रहा है, डाउट्स भी हो रहे हैं। क्योंकि मेरा भी सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब डाउट्स पूरे हो जाएं और बच्चा बोले सर डन है जी, सारा चैप्टर डन है, पीडीएफ कंप्लीट डन है, पीडीएफ को 2 बार रिवाइज करना है, अभी बुक्स मत उठाना, अभी बुक्स मत उठाना एक्स्ट्रा, प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, टाइम कम बचा, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं वो भी करेंगे, उसका भी मैं आपको हल बताता हूं। इसके बाद रेशो होगा, फिर रेशो की लाइव डाउट क्लास होगी, फिर आपको एक दिन दूंगा कि अब हमारा हो गया बेस खत्म, अब रेशो और परसेंटेज की पीडीएफ एक दिन बैठ के नेक्स्ट संडे रिवाइज कर लो, अब आपका बन चुका होगा बेस। अब इसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशन करवाऊं, पार्टनरशिप करवाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊं, जो आपको भी करवाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पे आना है, बैंक कैटेगरी चूज करनी है, ऐप डाउनलोड करनी है, बैंक कैटेगरी चूज करनी है, नकुल नागपाल लिख देना या नकुल 10 लिख देना, एंटर करते, राइट, उससे आप एंटर हो जाओगे, आपको क्लासेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। पेड कंटेंट्स में भी आपको ना दिखे, बट एक होता है स्पेशल क्लासेस, मैं जो डाउट्स ले रहा हूं वो स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूं, तो स्पेशल क्लासेस में आओगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये जो पीडीएफ है ना ढंग से हो रही है, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपसे पीडीएफ में नहीं होंगे वो वहां पे वर्कआउट होंगे। ठीक है, तो पीडीएफ बेस्ट है, मैंने बहुत मेहनत करके पास में बनाई हुई है, आपको जरूरत नहीं है कुछ और करने की। परसेंटेज में कई चीजें अभी छोड़ी हुई हैं मैंने, मिक्सचर्स के क्वेश्चन उनको मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है परसेंटेज में जो प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक होंगे, वो मैं उनमें कवर अप करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, डन है, 4 लेक्चर्स हो गए हमारे, परसेंटेज डन है, लेने को 6 भी ले सकता हूं पर सिलेबस भी करना है, तो मैं चाहता हूं 30 जुलाई तक आपका मैक्सिमम सिलेबस हो जाए। और मैं आपको मेंसुरेशन के बारे में मंडे या ट्यूसडे बताऊंगा, मेंसुरेशन को कैसे अवेल करना है, उसके मेरे सेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे देख सकते हैं वो मैं दे दूंगा बच्चों को, बच्चे अपने बेस पे देखेंगे। मैं प्रेफर नहीं करता हूं बिगिनर्स को, मेंसुरेशन बहुत टफ है बच्चों, मैंने हर तरह का क्वेश्चन करवा रखा है, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको करने में, आप मेरे अकॉर्डिंगली चलोगे तो बेटर है। बट अगर पटवारी का पेपर है तो साइड पे जाके कर सकते हो, अगर आपने पहले सिलेबस किया हुआ है तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे जाना है। ठीक है बच्चों, डन है, परसेंटेज डन है, पीडीएफ आ रही है विद सॉल्यूशंस, शुरू कर दो काम, रिवाइज करना शुरू कर दो, कल का दिन आपको दे दिया है, परसों डाउट क्लास में मिलेंगे शाम को, और रेशो हमारा स्टार्ट होगा ट्यूसडे को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।